श्री कृष्ण गोविंद गोपाल रामं नारायणं माधवं वासुदेवं केशव श्रीपति श्रीनिधि अजेयं श्रीद्वारिकाधीश नमो नमस्ते। श्रीद्वारिकाधीश नमो नमस्ते। आनन्दकन्दं लोकाभिरामं राजीवनेत्रं सर्वदा सुप्रसन्नं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णचरणं शरणं प्रपद्ये। विज्ञानधामं शुचिप्रेमरूपम् आरूढ निजदिव्यरथपीतरङ्गे शोभित सुभद्रा बलराम सहितं श्रीद्वारिकाधीश चरणां वन्दे। श्रीद्वारिकाधीश चरणां वन्दे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आज हमारा यह नया अध्याय भारत कांड का प्रारंभ हो रहा है। पिछला जो कांड है वो हमारा आज समाप्त हो चुका है कल। अब ये नया कांड है भारत कांड। भारत कांड में शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और वही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं और मीरा को मीरा के गुरु रविदास जी सुना रहे हैं। कहन लगे सुखदेव जी वंश तुम्हार महान, और सुनहु कथा जेहि विधि जगत पावन गीता गान, पावन गीता ज्ञान। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, हे परीक्षित, आपका वंश बहुत ही महान है। संसार में पवित्र गीता का ज्ञान किस प्रकार से आया वो कथा सुनो। वही कथा भगवान श्री कृष्ण का सुंदर, सबसे सुंदर चरित्र है जो संसार को उन्होंने भगवत गीता नामक ये अमृत दे दिया। सुतदेव व्रत को छाड़ी जब शांतनु पिया गंगा गई, नप दुखित ताहि वियोग में, नप दुखित ताहि वियोग में। घटना घटी सुंदर नई। जब राजा शांतनु की प्रिय पत्नी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को छोड़कर चली गई, तब राजा उसके वियोग में बहुत दुखी हो गए। यमुना किनारे एक दिन मछुआरे की कन्या देखी, यमुना किनारे एक दिन मछुआरे की कन्या दिखी।
जेहि नाम सत्यवती सुखद सौंदर्य गंध प्रभाल की। तभी एक दिन नवीन घटना घटित हो गई। एक दिन राजा यमुना के किनारे जा रहे थे। उनको एक मछुआरे की कन्या दिख गई जिसका नाम है सत्यवती। वो उनको सुख प्रदान करने वाली बहुत सौंदर्यपूर्ण सुगंधित नव प्रभात जैसी दिखाई दी। अब राजा जो है उन पर मुक्त हो गए। शांतनु विचार प्रगट किए, अब आई ते ही पितु पास में। शांतनु विचार प्रगट किए, अब आई ते ही पितु पास में। चाहूं महारानी इतै कन्या बरहु विश्वास में। राजा शांतनु ने विचार किया और उसके पिता के पास आ गए। उस कन्या के पिता के पास आ गए और कहने लगे, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं इसको महारानी बनाऊंगा, आप हम पर विश्वास करो। मछुआरो नाही मानो तब राजा पार दुखी भये। अब पितु की विकलता जानी जिय, पितु की विकलता जानी जिय। तब देवव्रत ताह पर गए। जब मछुआरा नहीं माना तो राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर घर आ गए। पिता की ये विकलता देखकर और सब कुछ जानकर अब वहाँ देवव्रत गए। मछुआरे ते पितु शोक जानी, सहन न भायुवराज को। अब पूछो बतावहु कवन कारण, बीच बाधा काज को। मछुआरे से उन्होंने पूछा कि पिताजी तुम्हारे पास आते हैं और दुखी होकर लौट जाते हैं, क्या कारण है? तो मछुआरे ने सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा, बाधा किस बात की है? तब कहो धीरव राज पुनि, जुवराज कारण कहे। मम सुता बरनी बनाई रानी, मात्र ही नहीं ने कहे। तब उस मछुआरे ने, जिसका नाम धीरवराज है, वो कहने लगा, हे युवराज, इसके बीच में एक ही बाधा है। वो उनको रानी बनाना चाहते हैं और मात्र रानी ही बनाना ठीक नहीं है। संकल्प साधो ताहि की, संतान ही राजा बने। तब मोहि कछु आपत्ति नहीं, नहीं वाद पुनि को उठनी। इस बात का राजा संकल्प ले ले, या आप संकल्प ले लो कि हमारी पुत्री की जो संतान होगी वही राजा बनेगी, आप नहीं बनेंगे। ऐसा संकल्प चाहिए, तब हमको कोई आपत्ति नहीं है। युवराज सुनहु महान भेऊ, छुपाई नहीं राखों चही। मुनि श्रेष्ठ पारासर सुता, संग ब्याही करी गवने कहीं। और वो कहने लगा मछुआरा कि हे युवराज, मैं कुछ छुपा के नहीं रखना चाहता, एक बहुत बड़ा रहस्य भी है, वो भी बता देना चाहता हूँ। क्योंकि पाराशर मुनि जो बहुत श्रेष्ठ हैं, वो मेरी पुत्री के साथ विवाह कर चुके हैं और उनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका है और वो ब्याह करके फिर कहीं चले गए हैं। उत्पन्न बालक संग लई,
बहु दिवस ते आए नहीं, और जेहि नाम व्यास महान अब, जेहि नाम व्यास महान अब, जेहि वेद उपजाए कहीं। वो उस उत्पन्न बालक को लेकर पराशर मुनि चले गए हैं। अब मैंने सुना है कि वो जो पुत्र है वो वेद व्यास से नाम है, क्योंकि उसने वेद उत्पन्न कर लिए हैं। और ताते प्रभाव विशेष ते, अतिशय सुगंधित मम सुता। ताते प्रभाव विशेष ते, अतिशय सुगंधित मम सुता। अस जानि सब सम्मान दई, अस जानि सब सम्मान दई, कर ब्याह ले तुमरे पिता। मछुआरा कहने लगा उसी के प्रभाव से हमारी जो ये पुत्री है बड़ी सुगंधित है, ये जहाँ से निकल जाती है सुगंध बहने लगती है। ऐसा सब जानकर वो सम्मान देकर और हमारी जो मांग है कि इसका पुत्र ही राजा बने, ऐसा सब कुछ जानकर तुम्हारे पिता विवाह कर सकते हैं। और हमको इस बात का विश्वास दिलाओ। गंभीर बालक देवव्रत, पितु भक्त ने निश्चय लियो। फैलाई दोनहु बाहनभ, फैलाई दोनहु बाहनभ, दृढ़ बचन लई गर्जन कियो। दोनों हाथ उसने उठा दिए देवव्रत ने, और निश्चय करके, क्योंकि वो पितृभक्त है, उसने गर्जना कर दी। सुनिले सकल संसार अब, असमोरी भीष्म प्रतिज्ञा। गंगा शपथ एहि जन्म में, गंगा शपथ एहि जन्म में, मैं ब्रह्मचारी सर्वदा। गंगा शपथ एहि जन्म में, मैं ब्रह्मचारी सर्वदा। कहा मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जीवन में विवाह ही नहीं करूँगा, ब्रह्मचारी ही बना रहूँगा। शंकर जी पार्वती जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनहु भवानी देवव्रत को प्रण कठिन महान। भीष्म नाम प्रचलित भयो, सतस्वरूप वरदान, सतस्वरूप वरदान। सभी लोगों को नमस्कार। कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सबको पुनः प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।